तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है इफ द पॉइंट P Q R S है ना आर द वर्टेक्सेस ऑफ पैरेललोग्राम P Q R। चलो P Q R एक पैरेललोग्राम है, बना दिए हम लोग P Q R। ठीक है, तो माने P हो गया A -11 Q 5 -6 R 2 15 एंड S 1। ठीक है, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो ये एक वेरिएबल है, यहाँ भी एक वेरिएबल है, तो इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग बाय इक्वेशन की मदद से भी हम लोग कर सकते हैं कि इसका लेंथ बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से एक इक्वेशन का निकलेगा वैल्यू रिलेशन, ये बराबर ये, यहाँ से भी एक रिलेशन निकलेगा और उन दोनों रिलेशन के बाद वैल्यू पुट करके हम ए और बी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, बट वो काफी लेंदी हो जाता है। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, वो सही भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट तरीका है तो सर ये पॉसिबल कैसे है। शॉर्टकट है मतलब तरीका है, एक तरीका बड़ा है एक तरीका छोटा है। तो हम लोग छोटा तरीका देखते हैं। हम इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए भी हैं कि रेक्टेंगल में ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें वेरिएबल अननोन होगा, तो इक्वेशन बराबर कर सकते हैं। तो वहां से तुम लोग देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में। तो देखो इसमें होता क्या, जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है क्या कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब क्या हुआ कि मान लो ये बाइसेक्ट कर रहा है, पॉइंट पी क्यू आर है, मान लेते हैं ये एम पॉइंट है, मिड पॉइंट मान लेते हैं। बाइसेक्ट मतलब होता है क्या, आधा। ठीक है, तो एम जो पॉइंट है एस क्यू को आधा किया, यानी ये बराबर ये, और एम पॉइंट जो है पी और आर को भी आधा किया, यानी ये बराबर ये, एक दूसरे को हाफ करता है। बाइसेक्ट मतलब क्या होगा, आधा। तो हमको ये पॉइंट हो गया मिड इन दोनों डायगोनल का, तो हम लोग करेंगे क्या, पी और आर का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। पी भी क्वांटिटी नोन है, आर भी क्वांटिटी हमको नोन है, तो एम निकल जाएगा इसकी मदद से, और फिर एस और क्यू की मदद से एम निकाल लेंगे। तो देखो दोनों एम को इंडिकेट कर रहा है, यानी दोनों कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट भी तो भाई मेरा एक है, तो पॉइंट मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब दोनों से हम लोग देखेंगे तो देखेंगे एक से एक्स का वैल्यू और एक से वाई का वैल्यू, दोनों जब बराबर करेंगे तो ए और बी मेरा आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पी और आर का मिड पॉइंट निकालते हैं हम। ठीक है, तो सॉल्यूशन मिड पॉइंट ऑफ किसका, पी आर का। ठीक है, तो एम ही विशेष एम है, तो हम लोग निकालेंगे एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस टू, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2, क्या होता है x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2, ये होता है तुम्हारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो इसी से हम लोग करेंगे, तो a प्लस 2 बाय 2 और 11 15 माइनस 11 है प्लस 15 बाय 2। चलो तो ये तो सॉल्व नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे a प्लस 2 बाय 2, ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 11 15 है तो 4 होगा, बड़ा है ये 15 तो पॉजिटिव बाय 2, कटा दो 2। तो भाई मेरा m कोऑर्डिनेट क्या आया, a प्लस 2 बाय 2 और 2, ये कोऑर्डिनेट आया मेरा m का। ये मिड पॉइंट हुआ किसका, पी आर का। अब हम लोग क्या करेंगे, एस क्यू का मिड पॉइंट निकालेंगे। ओके, तो अब हम लोग निकालेंगे किसका, मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो लिखेंगे क्या, सॉरी पी आर नहीं एस क्यू, पी आर तो निकल चुका है, मिड पॉइंट ऑफ ऐसा। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 5 1 प्लस 5 बाय 2 और 1 माइनस बी, कोऑर्डिनेट दिया हुआ देखो b यहाँ माइनस है, गलती हो गया है, b होगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बी बाय 2। तो ये हो गया 6 बाय 2, ये हो गया 1 प्लस बी बाय 2, कटाओ आया 3, तो आया 3 और 1 प्लस बी बाय 2। अब देखो ये m कोऑर्डिनेट दोनों m को ही है, यानी ये कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट पे इंडिकेट कर रहा है।
और एक ही पॉइंट भी इंडिकेट कर रहा है तो यानी उसका कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस बोथ कोऑर्डिनेट indicate the same point या मिड पॉइंट, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसका x इसके बराबर, इसका y इसके बराबर, क्योंकि एक ही पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। एक ही पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए एक ही कोऑर्डिनेट, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट वो हो ही नहीं सकता। अगर कोऑर्डिनेट अलग है तो वो दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब कोऑर्डिनेट सेम है तो उसका x कोऑर्डिनेट भी y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो a+2/2 इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, a+2 इक्वल टू 2 × 3 6, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 2 विच इज a मीन्स इक्वल टू 4। चलो अब आते हैं b पे। तो b क्या हो जाएगा, b कोऑर्डिनेट ये है मेरा 1 + b/2 इक्वल टू 2। तो 1 + b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 2 4, सीधा ले देते हैं 4 हम। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 4 - 1, तो b इक्वल टू क्या हो गया 3। तो फाइनली तुम्हारा आंसर क्या हुआ, देयरफॉर a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 3, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये जब भी आता है तो 4 नंबर का आता है, बढ़िया हो। देखो कहता है 3 कंजुगेटिव वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, ठीक है। एबीसीडी का 3 लगातार कंजुगेटिव मतलब होता है लगातार, तीनों वर्टेक्स दिया हुआ क्या है, ए इतना, बी इतना, सी इतना। चलो तो हम लोग एक पैरेललोग्राम फटाफट बना दे। तो ये बन गया मेरा पैरेललोग्राम, जहां ए क्या है मेरा, सॉरी 1 - 2, बी क्या है 3 6, सी क्या है 5 10 एंड फाइनली डी हमको नहीं पता, डी हमको निकालना है। तो मान लेंगे क्या एक्स वाई है, तो हम लोग निकालेंगे इसको कैसे। देखो अभी हम इससे बताएं कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका डायगोनल क्या होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। मान लो ये पॉइंट क्या है एम। तो हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों की मदद से एम पॉइंट निकाल लेंगे, मीड निकल जाएगा। अब देखो मीड पॉइंट पता है, ये पता है, तो ये कोऑर्डिनेट आराम से निकल जाएगा तुम्हारा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए और सी का मीड पॉइंट निकालेंगे। ये मेरा अननोन वर्टेक्स है, तो सबसे पहले इसको हम लोग मानेंगे कि भाई डी क्या है, कोई वर्टेक्स है। या तो हम लोग बाद में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है उससे। नीड जहां पड़ता है वहां भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ बिफोर देयर यूज, उसके यूज से पहले हम लोग करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, वैसे ही करते रहते हैं। ए और सी के बीच का पॉइंट हम लोग निकालते हैं एम। तो मीड पॉइंट ऑफ किसका, एसी का, एम निकाले। एम क्या हो जाएगा भाई, a + b दिस इज 5, ठीक है। तो 1 + 5/2 और -2 और 10, -2 और 10/2। चलो तो 1 + 5 हो गया 6/2, -2 10 हो गया 8/2। नाउ द रिजल्ट इज 3 और 4। ये तुम्हारा आ गया कौन सा पॉइंट, एम पॉइंट। अब देखो एम नोन है, बी डी से हम लोग निकालेंगे एम। तो हम लोग निकालेंगे क्या, मीड पॉइंट ऑफ किसका, डीबी का। तो क्या हो जाएगा भाई, एम यहां से x + 3/2, y + 6/2, ठीक है। कोई सॉल्यूशन हमको नहीं दिख रहा है, छोड़ देंगे। अब देखो एम पॉइंट तो हमको पता है क्या है, ये जो एम है ये भी एम है, तो एम पता है हमको। तो वही लाइन, दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, एक ही पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, तो क्या होगा उसका वर्टेक्स भी, मतलब कहते हैं उसका कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स एक्स के बराबर और वाई वाई के बराबर। लेकिन सिंस बोथ कोऑर्डिनेट indicates the same point, therefore ठीक है। तो x + 3 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 × 3 6। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 3,
एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और वाई, ठीक है, वाई अब निकालेंगे हम लोग, वाई क्या हो जाएगा, अब हम लोग निकालेंगे वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरे, तो y प्लस 6/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 4 को इंडिकेट कर रहा है तो लिखेंगे क्या 4, तो y प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 यानी कि y इक्वल टू 2। तो इस प्रकार तुम्हारा x और y कोऑर्डिनेट दोनों निकल गया, देयरफॉर वर्टेक्स ऑफ D इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और 2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट का लगभग हम सारा कंप्लीट कर दिए हैं। अब छोटा सा एक चीज बचा हुआ है, एरिया, एरिया बताएंगे पूरा खत्म हो जाएगा। और एक सरप्राइज है तुम लोग के लिए, जो थर्ड वीडियो आएगा इसके बाद जो वीडियो हम करेंगे वो तुम लोग को देखोगे, उसमें कुछ हम क्वेश्चन देंगे, तुम लोग उसको बनाओ, प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो क्वेश्चन हमको मैसेज करो, कमेंट करो, मेरे मेल पे कर दो, हम क्वेश्चन देख लेंगे। अगर वो क्वेश्चन लगा तुमको कोई दिक्कत है तो हम उसको बता देंगे, या उसको कोई रिलेटेड है तो उसको सॉल्व कर देंगे हम। ठीक है, चलो।